सोचो, एक तरफ है न्यूक्लियर पावर कंट्री पाकिस्तान और दूसरी तरफ है तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। और बीच में हो रही है एक ऐसी जंग जो कि ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जिसमें फिर भी हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। सिटीज़ में बॉम्ब ब्लास्ट हो रही है और सच ढूंढना मुश्किल हो गया है। 16 मार्च 2026 काबुल के एक हॉस्पिटल में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जो कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इसमें कम से कम 400 से अधिक लोग एक ही अटैक में मारे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक थी या फिर एक फुल स्केल वॉर की शुरुआत। तो आज हम डिकोड करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वॉर 2026। पूरा सच जानेंगे, टाइमलाइन, जियोपॉलिटिक्स और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कहानी आज की नहीं है, ये शुरू होती है एक लाइन से, दुरंद लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। और इसका प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान कभी भी इस बॉर्डर को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि अफ़गानिस्तान अपनी टेरिटरी में मिलिटेंट्स को शेल्टर दे रहा है, जैसे कि स्पेशली टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। 2025 तक सिचुएशन काफ़ी एक्सप्लोसिव थी। पाकिस्तान में 3400 प्लस लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें था सुसाइड बॉम्बिंग्स, बॉर्डर अटैक्स, इन्फिल्ट्रेशन, और ये सारे पीक पर थे। फिर आता है टर्निंग पॉइंट, 6 फ़रवरी 2026, इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट। इसमें लगभग 30 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और पाकिस्तान ने ब्लेम किया मिलिटेंट्स को जो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। और बस यहीं से पाकिस्तान का पेशेंस ख़त्म हो गया और ये वॉर शुरू हो गया। फरवरी 2026 में पाकिस्तान का आया बोल्ड स्टेप और पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि नाउ इट्स एन ओपन वॉर। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन गज़ल हक। और फिर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान के मल्टीपल सिटीज़ में, जिसमें काबुल, कांदार, पक्तिका, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिसमें 40 प्लस मिलिट्री लोकेशन को हिट किया गया। 100 से भी ज़्यादा मिलिटेंट्स किल किए गए और ये क्लेम करता है पाकिस्तान। वहीं अफ़गानिस्तान का क्लेम है कि इसमें मल्टीपल सिविलियन जो थे उनको चोट पहुंची है। अफ़गानिस्तान में भी इसका जवाब दिया, उन्होंने बॉर्डर पर अटैक किए, ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर भेजे। और ये सिर्फ बॉर्डर क्लैश नहीं था, ये फुल स्केल क्रॉस बॉर्डर वॉर बन चुका था। फिर आता है अब तक का सबसे खतरनाक स्ट्राइक 16 मार्च 2026 को, जिसमें काबुल के एक हॉस्पिटल पे स्ट्राइक होता है और एक ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल जहाँ पे 3000 से अधिक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और वहीं पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 250 से अधिक लोग इंजर्ड हुए। अफ़गानिस्तान ये क्लेम करता है कि ये वॉर क्राइम है जिस पे सिविलियंस को टारगेट किया गया। और वहीं पाकिस्तान का जवाब ये होता है कि हमने टेररिस्ट बेस टारगेट किया, हॉस्पिटल नहीं। इसमें सच क्या है ये कंफर्म नहीं है, जिसमें ग्राउंड रिपोर्ट्स कन्फ्लिक्टिंग है, यूएन भी कंसर्न्ड है, और रियलिटी बस ये है कि इसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और ये इंसिडेंट बना वॉर का अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब सवाल ये है कि इसमें दुनिया क्या कर रही है, सारी कंट्रीज़ का रोल क्या है, जिसमें इंडिया ने ओपनली कंडेम किया है पाकिस्तान की ये एक्शन को। वहीं चाइना ने मीडिएशन की कोशिश किया है और यूएन ने बोला है कि स्टॉप दिस इमीडिएटली। लेकिन ये रियलिटी है कि कोई भी कंट्री डायरेक्टली इंटरवेन नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों कंट्रीज सेंसिटिव रीजन में है। और जिसमें एक और भी डेंजरस एंगल है, जिसमें कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, वहीं अफ़गानिस्तान तालिबान रेजीम प्लस टेरर ग्रुप्स प्रेजेंस है। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो साउथ एशिया का पावर बैलेंस हिल सकता है। ये ऊपर से सरफेस पे देखने पे तो इसका रीज़न सिंपल लगता है कि ये टेररिज्म है, लेकिन इसका डीप एनालिसिस कुछ और बोलता है। जिसमें पहले पे आता है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान उनसे फ्रेंडली रहे ताकि इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो। तालिबान प्रॉमिस करता है कि मिलिटेंट्स कंट्रोल करेगा, लेकिन रियलिटी अटैक्स बार बार होते रहते हैं। और वहीं पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं और आर्मी को स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना ही था। और फिर एक सवाल आता है कि ये क्या सारे बॉर्डर कंट्रोल कर सकते हैं? तो नहीं, जिसमें 2611 किलोमीटर बॉर्डर प्रैक्टिकली कवर करना ये इम्पॉसिबल है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वॉर रुकेगा या एक और लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, जैसे इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन। और अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें डेली एयर स्ट्राइक हुए जा रहे हैं, 1000 लोग मर रहे हैं, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट ज़ीरो है। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि दोनों साइड अपनी स्टोरी पुश कर रहे हैं और जिसमें सच कहीं भी नहीं दिख रहा। और फिर ये सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान की स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब पॉलिटिक्स, रिलीजन और पावर कोलाइड करते हैं तो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है एक कॉमन आदमी।
आज काबुल जल रहा है, कल शायद कोई और सिटी हो, और जब तक दुनिया सिर्फ देखती रहेगी ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।